आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गॉसेस लॉ। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम कंटिन्यू करते हैं गॉसेस लॉ और इसके कुछ एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले समझिए कि गॉसेस लॉ कहता क्या है, यानी कि गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। गॉसेस लॉ कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any hypothetical closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net electric charge within that closed surface। इसका मतलब कि सपोज कीजिए हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं। इस क्लोज सरफेस का शेप साइज कैसा भी हो सकता है और इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है, अंदर का चार्ज, ये अंदर का चार्ज है Q। अगर ऐसा है तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डेल्टा S, और इसे हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम ऐसा साइन इसलिए देते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रल। इस पूरे सरफेस को क्लोज्ड इंटीग्रल करेंगे तो ये साइन का यूज करते हैं। ये जो होगा ये इक्वल टू होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा मैथमेटिकली गॉसेस लॉ, यही कहता है गॉसेस लॉ। सो इसे हम प्रूव कैसे करेंगे। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.854 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आप इसे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट। अब हम इसे प्रूव करने की ओर जा रहे हैं। इसे प्रूव करने के लिए आपको कंसीडर करना है इस बड़े से स्फीयर को। यह एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस है r, और हम सपोज करते हैं कि इस स्फीयर के अंदर Q चार्ज प्रेजेंट है। नाउ अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना चाहेंगे, डेल्टा फ्लक्स, यानी कि इस छोटे से सरफेस में, इस छोटे से सरफेस को हम डेल्टा S मान लेते हैं, और इस छोटे से सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इससे अगर हम निकालना चाहें तो ये E डेल्टा S होने वाला है। देन हम E के जगह पे क्या लिखेंगे, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यही होता है E का फॉर्मूला, E इक्वल टू F बाई Q, और इसे जब हम पुट करते हैं तो Q बाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है, और डेल्टा S को हम डेल्टा S ही बनाए रखते हैं। इसके बाद अगर हम इस पूरे स्फीयर को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि इस चीज को पूरी तरह से इंटीग्रेट करेंगे, तो डेल्टा S को इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4 पाई R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डेल्टा S का मतलब कि इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया, और एक स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये इक्वल होता है 4 पाई R स्क्वायर। सो हम इस 4 पाई R स्क्वायर को पुट कर देंगे डेल्टा S में डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हुए, तो हमें टोटल फ्लक्स क्या मिलेगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये एक तरीका है इसको ड्राइव करने का, और इसे आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। फाइनल जो हमें फ्लक्स मिलेगा ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ये है गॉसेस लॉ का प्रूफ। इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके कुछ एप्लीकेशंस, इसका एप्लीकेशंस और इसके कुछ रूल्स। ये है कुछ रूल्स गॉसेस लॉ के लिए। पहला रूल है, जब भी हम गॉसेस लॉ की बात करें तो ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है, यानी कि हम किसी भी एक क्लोज सरफेस को कंसीडर करेंगे, उसका शेप और साइज कैसा भी हो, अगर वो एक क्लोज्ड सरफेस है तो हम गॉसेस लॉ को वहां अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड लॉ है जो रूल है, सेकेंड जो रूल है ये है, जो हम Q का बात करते हैं, ये Q इस क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज को, यानी कि इनसाइड चार्ज की ही बात करता है। इस Q को लेना देना नहीं है कि हमारे एक क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्ज है
उससे कोई लेना देना नहीं है। इस क्यू का मतलब होता है चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। हम सिर्फ अंदर के चार्ज को कंसीडर करेंगे। थर्ड जो है, इस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। इसी सरफेस को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस, और ये हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। गॉसेस लॉ का हम काफी टाइम पे यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी ई के कैलकुलेशन के लिए, जो हम अभी करने वाले हैं। और सेकेंडली लास्ट वन इज, हम जैसे जानते हैं कि कूलम्स लॉ 1/r² के इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, तो यहाँ गॉसियन सरफेस भी और गॉसियन लॉ भी इस 1/r² के प्रोपोर्शनलिटी को मानता है। आपको इस फॉर्मूला में कहीं नहीं दिखेगा, ई डेल्टा एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूला में कहीं r² नहीं दिखेगा, पर क्योंकि f इसको मानता है और e इसको मानता है, तो हम अल्टीमेटली कहेंगे, और हमारे गॉसियन सरफेस में e प्रेजेंट है गॉसियन लॉ में, तो हम कहेंगे कि गॉसियन लॉ भी 1/r² को मानता है। इसके बाद हम कुछ एप्लीकेशंस देखने वाले हैं गॉसेस लॉ की। हमारा जो पहला एप्लीकेशन है, ये हम कंसीडर करेंगे एक लॉन्ग वायर। ये हमारा एक लॉन्ग वायर है जो इन्फिनिटी से शुरू होता है और इन्फिनिटी पे खत्म होता है, यानी कि हम इनके दो एंड को कंसीडर नहीं कर रहे। इस लॉन्ग वायर में एक हम क्लोज सरफेस ले लेते हैं, जिसे हम गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं। ये है एक क्लोज्ड सरफेस, और इस क्लोज सरफेस में ये जो है डिस्टेंस, इसे हम रेडियस r कह रहे हैं, और एक छोटा सा सरफेस ds1 मतलब एक, इसमें एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करेंगे, इसमें एक छोटा सा सरफेस, और फिर इसमें भी। अब हम निकालेंगे इस क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये। अब क्योंकि यहाँ पे 3 सरफेसेस है, इसे हम ds1 कंसीडर करते हैं, इसे ds2 और इसे ds3 समझने के लिए। देन सबसे पहले इस सरफेस को, ये जो ds2 है जो कि कर्व्ड सरफेस है पूरी तरह से, इस कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, EdS, और यहाँ पे ds को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्चुअली क्या होगा, 2πrl। देखिए कैसे, ये एक्चुअली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πrl होता है। 2πr इसका सरकमफेरेंस, और उसको इस l से, इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो इस सरफेस के लिए हमारा जो फ्लक्स होगा E डेल्टा S, मतलब कि E 2πrl होने वाला है। अब सेकंड समझिए, ये ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला जो सरफेस है, इस सरफेस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा अपवर्ड होगा, और सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा वो अपवर्ड होगा। जो सरफेस का डायरेक्शन है ये अपवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये आपस में 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब अगर हम इसे इमेजिन भी करें तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से क्रॉस नहीं करता है। और सिमिलरली इस सरफेस के लिए, नीचे जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए ये हमारा सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे होगा, मतलब फिर से 90 डिग्री। तो हम अगर कंसीडर करें, इमेजिन कीजिए, तो यहाँ एक भी लाइन इस सर्कुलर सरफेस से पास नहीं करेगा। तो हम इसमें डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस सरफेस में और इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं किया। वहां से क्रॉस करता, जैसे ये सरफेस है, और ऐसे क्रॉस कर सकता था, ऐसे क्रॉस कर सकता था, पर ये तो क्रॉस करेगा नहीं। तो मतलब कि इस क्लोज सरफेस में, इस पूरे क्लोज सरफेस में अगर कोई इफेक्टिव फ्लक्स है तो वो बस E 2πrl है। अब गॉसेस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है Q/ε0। अब हमें समझना है कि इसके अंदर Q कितना है। तो सपोज कीजिए कि इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, मतलब कि पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है होगा वो लैम्डा है। तो Q क्या होगा, Q हो जाएगा λ/L। ओके,
देन अब हम इन सबको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा जो पहले से फ्लक्स निकला ये इक्वल टू लैम्डा की जगह पे हम लिख सकते हैं, सॉरी क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से इसे जब हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाइनल ई का वैल्यू मिल जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी प्रोसेस है ई का वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले हमारे सिंपल फॉर्मूला से निकालना है हमें फ्लक्स, और फिर गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग हमें पुट कर देना है, हमें ई का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम अपने सेकेंड एप्लीकेशन की ओर आते हैं। ये है हमारा एक चार्ज शीट, यानी कि एक पेपर जिसमें बहुत सारा चार्ज है, और ये पेपर इधर भी हर तरफ इन्फिनिटी तक जाता है, इसका मतलब कोई एंड नहीं है। तो इसमें हम ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे समझिए। हम सबसे पहले एक क्लोज सरफेस लेंगे, तो हम एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं ये। अब इस क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स किसके किसके वजह से हो सकता है, एक तो इस सरफेस के वजह से हो सकता है, एक इस सरफेस की वजह से हो सकता है, और किसी की वजह से नहीं होगा, क्योंकि ये जो कर्व्ड सरफेस है ये देखिए कैसा है। इस कर्व्ड सरफेस के लिए किसी भी पॉइंट में जो सरफेस का एरिया वेक्टर होगा वो और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा वो आपस में 90 डिग्री पे होगा, और 90 डिग्री पे होगा यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस नहीं करेगा। आप सिंपली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमेजिन करेंगे तो इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इससे और इससे क्रॉस करेगा, इस सरफेस से क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि इसके तो पैरेलल है। इसका मतलब कि इस पूरे कर्व्ड सरफेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है प्रेजेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो इफेक्टिव फ्लक्स है वो हमारा ई डेल्टा एस इस पी पॉइंट से और फिर इस पी डैश पॉइंट से जो फ्लक्स आएगा उसके बराबर है। अब इस सरफेस में जो फ्लक्स है और इस सरफेस में जो फ्लक्स है ये ई ए के बराबर है, और इन दोनों को सम करने पे हो जाता है हमारा 2EA। अब हम गॉसेस लॉ को पुट करेंगे और ऐसा कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब पर एरिया जो चार्ज है वो Q है, देन हमारा Q आ जाता है ए सिग्मा, और फिर हम इसको पुट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ। Q की जगह पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम जब पुट कर देते हैं तो हमारा ये आता है, और फिर हम ई का वैल्यू आराम से इजीली निकाल सकते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस था ई का वैल्यू इसमें निकालने के लिए, कंटिन्यूअस चार्ज शीट के लिए निकालने के लिए। और ये है हमारा लास्ट एप्लीकेशन, एक होलो सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम ये हमारा होलो सेल है, हम सबसे पहले किसी बाहरी पॉइंट में ले लेते हैं, तो हम ये हमारा एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, और अगर हम इस गॉसियन सरफेस को कंसीडर करें तो फिर सिमिलरली हम ई डी एस और हम लिख सकते हैं, फ्लक्स हमारा ई डी एस होगा, और फिर हम डी एस की जगह पे पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, फिर हमारा फ्लक्स ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बाई गॉसेस लॉ, और फिर हम ई निकाल सकते हैं आसानी से, जैसा हम सबसे पहले एक क्लोज एक स्फेरिकल सरफेस में निकाले, बिल्कुल वैसे ही हमें डेल्टा एस को पुट करना है 4 पाई आर स्क्वायर, हमें ई का वैल्यू मिल जाएगा। और हम अगर कंसीडर करें किसी पॉइंट में जो कि इनसाइड है, इस स्फीयर के इनसाइड है कोई पॉइंट, तो हम समझेंगे कि किसी भी पॉइंट में इनसाइड में Q जो होगा 0 होगा, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा इस पॉइंट के इनसाइड में, इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि चार्ज जो है वो सरफेस में होता है। सो क्योंकि Q 0 है तो हमारा ओवरऑल E भी 0 होगा। या फिर हम सिंपली समझ सकते हैं, अगर हम गॉसियन सरफेस ऐसे कहीं पे कंसीडर कर लें, तो ऐसे किसी जगह पे जहां पे गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज 0 होता है तो वहां पे सिंपली E भी 0 होता है।